हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपका बढ़िया होगा, हमारा भी बढ़िया ही है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि आज का हमारा जो लॉस लगा हुआ है वो $10 का है, जो कि हमारा लगभग $10-12 है। ठीक है, इसको मैं आपके सामने रिकवर करके दिखाऊंगा, जो कि हमारे कैपिटल के हिसाब से एक 50% अमाउंट है। ठीक है, बट इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा कि बाइनरी में प्रॉफिटेबल होना कितना हार्ड है और कितना ईजी भी है। ठीक है, अगर आप सही से मनी मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप 100% यहाँ पे लॉस में ही जाओगे। ठीक है, तो कल मैंने यहाँ पे $10 के प्रॉफिट निकाले थे एंड उसके बाद मैंने सेशन बंद कर दिया था, क्योंकि मैं एक छोटे कैपिटल से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वंस अगेन। ठीक है, इसलिए मैं बड़ा डिपॉजिट नहीं करना चाहता। ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आप लोग भी छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए देखिए, मुझे यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, मार्केट देख सकते हो एक नीचे से आ रही है, यहाँ पे उन्होंने हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो, एंड ये हायर हाई हायर लो। अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, हायर हाई क्रिएट करने, इतना तो मुझे पता है। तो मुझे कॉल की ही ट्रेड लेनी है, बस ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो क्या यहाँ पे मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है? ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, ऊपर वाली रेजिस्टेंस वो इस लेवल पे है, तो यहाँ तक जाने के लिए मार्केट इजिली जा सकती है। तो मैंने एक $2 के लिए अप के डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर की एंट्री कहाँ से हो सकती है, इसी जस्ट लेवल से भी हो सकती है। ठीक है, या फिर एक कैंडल ऊपर जाके फिर से रिवर्स हो सकता है। लेकिन मैंने आपको इसका रीजन बताया कि मेन रीजन क्या था मेरा ट्रेड लेने का, और थोड़ी सेफ्टी मार्जिन मुझे मिली हुई है, जिसका मुझे पूरा उम्मीद है कि ट्रेड हमारी विन हो जानी चाहिए। अगर नहीं विन होती है तो क्या यहाँ पे हम मार्टिंगल लगाएंगे। मार्टिंगल बाइनरी के अंदर सबसे बेकार चीज है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आपका भाई होने के नाते, मार्टिंगल आपको तभी यूज करना है या तो आप किसी के सिग्नल के भरोसे बैठे हो, अंधा भरोसा करके बैठे हो उस पे कि नहीं यार सिग्नल में तो, क्योंकि 1+ एरर आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिग्नल बंदा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देता है, ना कि लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, एंड अगर आप खुद से ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्टिंगल आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, और कर भी रहे हो तो सोच समझ के करो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड की वजह से आप 3 ट्रेड का पैसा लॉस करते हो मार्टिंगल में। ठीक है, तो पहला ट्रेड यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है, कोई बात नहीं। चलिए आपके सामने देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे पेयर के अंदर। अब यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल की ट्रेड मिल गई है। अब मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि ट्रेड मुझे विन देके जाएगी, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लगाई है। ठीक है, मुझे भरोसा है कि ये ट्रेड मुझे 100% विन देके जाएगी। अब इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं भाई, कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, ठीक है, हमें ट्रस्ट है, वो हमारी जगह है, लेकिन मार्केट एरर देगा भाई, उसका कुछ नहीं कर सकते। और उसका रीजन क्या है, आज है सैटरडे। ठीक है, आज है सैटरडे, तो सैटरडे की ओटीसी भाई ये तो पैसे लेने के लिए ही आती है, एंड संडे की भी। ठीक है, तो सैटरडे संडे इसलिए बोला जाता है ट्रेड ना करें तो सबसे बेटर है, बट अगर कर भी रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के और अपने पैसे को पूरा रिस्क लेके ही करो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे देख सकते हो, मैंने अपने भरोसे के बेस पे यहाँ पे 2 ट्रेड लगाए, एंड दोनों के दोनों ट्रेड हमारे लॉस हो गए हैं, और मुझे पता है ये एक एरर कैंडल ही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पे मार्टिंगल इस ट्रेड में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस ट्रेड में पता है कि ट्रेड में विनिंग देके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। ठीक है, और मैं तो सोच रहा हूँ फुल लगा दें, लेकिन फुल लगाना मेरे लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर से मुझे, ओके, 3 2 1 0। ठीक है, कैंडल नीचे बहुत आ गई। ठीक है, एक ट्रेड और लगाएंगे। ठीक है, 3, एक और लगा देते हैं 4। यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लगा दिया है, क्यों? क्योंकि ये मेरा फुल मार्टिंगल अमाउंट है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम $6 की एक और ट्रेड प्लेस करते हैं किसी और पेयर में, यूके ब्रेंट के अंदर। ओके, थोड़ा सा, अरे यार ये चार्ट ग्लिच हो गया, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे फिर बैक कर देंगे। नहीं, अभी भी सही नहीं हुआ, इसको एक बार रिफ्रेश करके फिर से देखते हैं। ठीक है, ये चार्ट ग्लिच हो जाता है, जूम इन जूम आउट बराबर नहीं होता। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेम कंडीशन जैसा यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा है वैसे यहाँ पे भी हुआ था। और आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई, फिर से लोअर लो, एंड ये लोअर हाई बना के अब ये लोअर लो की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इजिली यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो लंबे टाइम फ्रेम के लिए। लंबे टाइम फ्रेम का मतलब आप यहाँ पे 5 to 10 मिनट के लिए एक डाउन की डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हो इजिली। और यूरो सी एच एफ वाली अभी तो फिलहाल प्रॉफिट में है, एंड ये डोजी बना रहे हैं। ठीक है, रेड कैंडल, और नीचे आओ, 3 2 1 0। तो ये ट्रेड हमारी विन हो गई है मार्टिंगल के साथ। ठीक है, हम अभी आ चुके हैं 21 पे। ठीक है, और अब मुझे फिर $5 की ट्रेड लगानी है। अब देखिए, मैंने इस ट्रेड में मार्टिंगल इसलिए लगाया क्योंकि मैं तो आपको मना कर रहा हूँ प्रॉपरली, मार्टिंगल आपको सिर्फ 2 केस में फॉलो करना है, या फिर जिस ट्रेड में आपको श्योरिटी ज्यादा हो, आपको भरोसा नहीं आई ये एरर ही है। ठीक है, तो वहां पे आप मार्टिंगल लगा सकते हो जहां पे आप श्योर हो। और दूसरा मार्टिंगल आप तभी लगाओगे जब आप किसी के सिग्नल के भरोसे बैठे हो। सिग्नल में इसलिए लगाना पड़ता है, ठीक है, पहली बात मैं सिग्नल के खिलाफ हूँ, आपको सिग्नल फॉलो नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर कर भी रहे हो तो नॉलेज के लिए करो, पैसे कमाने के लिए करो, पार्ट टाइम के लिए करो। मतलब भाई आपके पास टाइम नहीं है तो $10 डालो,
प्रॉफिट या लॉस उस सिग्नल के भरोसे ले जाओ, ठीक है। बट ये मत सोचो कि भाई सिग्नल से मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि सिग्नल का मतलब ही होता है कि भाई आप प्रॉफिट तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद फिर आप खुद से ट्रेड करोगे और लॉस हो जाओगे, ठीक है। और सिग्नल मार्केट कभी ना कभी एरर दे ही देती है, क्योंकि हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है। हम 1 मिनट एडवांस में प्रिडिक्शन करके आपको 2 से 3 मिनट पहले ही सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम आपको 2 से 3 मिनट पहले ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मार्केट उस टाइम पे कुछ भी मूवमेंट कर सकती है, जिससे आपका लॉस लग सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इसीलिए मैं बोलता हूँ। और यहाँ पे मुझे कॉल की ट्रेड मिल रही है, बट मैं 3 मिनट के लिए कॉल लगाऊंगा। ओके, मार्केट अपोर्ड की हो रही है, ठीक है। मैंने आपके सामने एक 3 मिनट की कॉल की ट्रेड लगाई है। अब इसका रीजन मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो इन्होंने अपर वीक छोड़ा है, जहां से रिएक्शन आई है, ठीक है, ये इस वीक को फुलफिल करने जा सकती है, ठीक है। और उसका रीजन मुझे कहाँ से पता चला, ठीक है। जब इन्होंने ये गैप छोड़ा, तो गैप होने के बाद यहाँ पे सेलर की कैंडल बनती है, एंड वापस सेलर इस मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स ने इनको पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए एक अपनी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्रिएट करी है, ठीक है। मतलब ये साइन दे रहा है भाई अगली कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए। अगर इसके बाद वाली कैंडल ग्रीन बन गई तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा 100%। इसलिए मैंने एक 3 मिनट के लिए कॉल की ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको जितने भी रीजन समझा रहा हूँ आप उसको समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भाई समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं समझ पाओगे तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी बिटकॉइन में आते हैं। ओके, थोड़ा सा और नीचे। परफेक्ट है, ये ट्रेड भी मैं विनिंग दे सकती है इजिली। तो मैंने कॉल की ट्रेड लगा दी। अब इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा रिस्की है, डाउट है, ठीक है, बट मैंने लगा दिया क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखो, ये इन्होंने क्या बनाया है, डब्लू पैटर्न क्रिएट करा है, इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम को इन्होंने ब्रेकआउट किया, फिर ये रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद ये मार्केट यहाँ से अपवर्ड की ओर जा सकती है, ठीक है। लेकिन रिस्की मैंने इस बेस पे बोला है क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये जो क्रिएट कर रही है, इन्होंने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। अब ये लोअर हाई बना के कुछ इस तरह से डाउन की ओर भी जा सकती है। मतलब आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर अपवर्ड की ट्रेड प्लेस कर रहे हो, वो भी एक ऐसे लेवल से जहां से उनका लोअर हाई है, ठीक है, वो रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। बट फिर भी मैंने ट्रेड प्लेस करी क्योंकि मैंने रिस्क लिया है, ठीक है। तो यही होता है कि आप जिस कैपिटल पे रिस्क ले सकते हो आपको उसी पे ट्रेड करना चाहिए। और स्टार्टिंग कैपिटल पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप रिस्क लोगे तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा जब आगे बढ़ जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना ईजी हो जाता है। ईजी का मतलब, अब ये इमेजिन करके देखो, अगर मैंने $10 को $100 क्रिएट कर दिया, तो 10 को 100 करने के बाद मैं ईजिली यहाँ पे पर ट्रेड पे $2-3 का रिस्क लेके धीरे धीरे ग्रो करूंगा। जल्दी उड़ाने का नौबत नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जल्दी कैपिटल जीरो नहीं होता, ठीक है। होता तो है, आप चाहे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आप चाहे $10,000 डालो, 20-20 हज़ार डालो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं भाई, 10-10 हज़ार डॉलर, 20-20 हज़ार डॉलर उड़ा देते हैं, ठीक है। और वो कोई बड़े ट्रेडर नहीं है, बस वो अपना सेविंग कैपिटल डाल डाल के उड़ा देते हैं। बस उनको ये भरोसा रहता है भाई बड़ा कैपिटल है तो जीरो नहीं होगा। भाई लिख के ले लो, बड़ा कैपिटल है तो और जल्दी जीरो होगा अगर आपने उसको ग्रो करके नहीं ले गए तो, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया है। और ये वाली ट्रेड भी हमारी विन हो जानी चाहिए, यूरो सी एच एफ वाली, यूरो सी एच एफ। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारी फिलहाल तो विनिंग ही जा रही है। एंड अब हम रखेंगे $2 से। तो देख सकते हो मैंने आपके सामने जितने भी रीजन्स बताए, सारे के सारे रीजन्स यहाँ पे परफेक्टली अभी तो मार्केट में काम कर गए और इन्होंने इस गैप को फिलफिल कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था, और यहाँ पे हिस्ट्री आप देख सकते हो, सारे के सारे ट्रेड हमारे गिर रहे हैं। और ये एक ट्रेड इन्होंने लॉस करवाया था, ठीक है, ये वाली यूरो सीचप वाली, ठीक है। और एरर कैंडल देके, ठीक है, शायद वो यहीं पे थी। हाँ, ये वाली की थी एरर कैंडल, इन्होंने इतनी बड़ी बना के फिर रिजेक्ट कर लिया था। मैंने मार्टिंगल लगाए थे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट इस गैप को फिलफिल कर चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया था इस गैप को ये फिलफिल करने जाएगी। अब इन्होंने गैप को फिल कर दिया, बट अभी मेरे को एक डाउन की ट्रेड लेनी है और मैंने ट्रेड लगा दिया है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट है यार, इसी कैंडल पे लगी ना, हाँ ठीक है। अब एक डाउट यहाँ पे मुझे अभी भी है कि एक कैंडल का एरर अभी भी दे सकता है, ठीक है। मतलब एक कैंडल ग्रीन बनेगा, उसके बाद रिवर्सल आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मोमेंटम आई है ये कैंडल की, ये मुझे साइन दे रही थी भाई आप रिवर्सल का मत करो, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से और अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने ट्रेड प्लेस करी है। उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, पहले सिंगल बायर्स आते हैं, फिर बायर की दो कैंडल आती है, फिर सिंगल बायर्स की कैंडल आती है, फिर दो कैंडल आती है, फिर सिंगल बायर्स, फिर दो कैंडल्स। इसलिए मैंने रिवर्सल लगाया था, और इन्होंने भी अभी एक ब्रेकआउट किया है और एक रजिस्टेंस पे क्लोजिंग करी है, इसलिए मैंने लगाया था ट्रेड, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कितने बढ़िया लॉजिक देने के बाद भी अगर ना समझ पाओ तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्टिंगल नहीं लगाई, ठीक है। मैंने मार्टिंगल नहीं लगाई, मैंने सेम अमाउंट लगाया है ताकि मेरा लॉस रिकवर हो सके। मैं मार्टिंगल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो आप पावर से देख लो बायस की, भले यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये मार्टिंगल के साथ विन होनी चाहिए थी, ठीक है। मार्टिंगल के साथ ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अगर विन हो गई तो अच्छी बात है, हमारी काम कर गया, नॉलेज हमारा काम करेगा। अगर विन नहीं होता है तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये जो मोमेंटम आया है बायस का, तो क्या आपको लगता है कि इतने जल्दी ये रिवर्स कर देंगे? नहीं, ये धोखा भी दे सकते हैं, कैंडल को पलट सकते हैं, कैंडल को डोजी बना सकते हैं, छोटी ग्रीन बना सकते हैं। अब बाइनरी है,
छोटी ग्रीन बने, बड़ी ग्रीन बने, रेड बने और कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका 1 पॉइंट भी लॉस हुआ तो पूरा कैपिटल चला जाता है, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाता है, ठीक है? आप फॉरेक्स तो कर नहीं रहे हो भाई, वो अगले मिनट में नीचे आ जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। भाई यहाँ पे छोटी-सी गलती आपके पूरे 100%, इसलिए बाइनरी में कोई सक्सेस नहीं होता, क्योंकि लॉस जाएगा तो पूरा 100% जाता है और प्रॉफिट आता है सीधा 90% या 93% आते हैं, ठीक है? अब देख सकते हो वही यहाँ पे हो रहा है। अभी छोटी-सी इसको ग्रीन बनाने की कोशिश की गई और 1 0 गैप अप दे दिया ना? गैप अप दे दिया। अब यहीं पे इमेजिन करके देखो, अगर मैंने मार्टिंगल लगाई होती और थोड़ी-सी एंट्री मेरी गड़बड़ होती तो मेरा यहाँ पे $4 और लॉस में चला जाता। जो भी मैं 30 पे हूँ, ये मैं कितने पे आ गया होता पता है? 24 पे आ गया होता, ठीक है? मतलब 2 तो मेरा इसमें चले गए थे, इसमें 4 लगा देता, 2 माइनस 2 प्लस 4 6 हो जाते, ठीक है? मतलब $6 मैं माइनस में चला जाता। लेकिन अभी क्या मैं माइनस में हूँ? नहीं। और अगर बाय चांस लॉस हो जाता तो मैं 26 के बजाय मैं 28 पे होता, ठीक है? तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, इसको बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? फिलहाल के लिए तो जो मेरा टारगेट था वो तो मैंने अचीव कर लिया, ठीक है? $10 का जो मेरा लॉस था वो मैंने कवर कर लिया। अब मैं चाहूँ तो सेशन को बंद कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसको बंद ना करके मैं आपके सामने थोड़ा-सा प्रॉफिट और कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर लूँ तो अच्छी बात रहेगा, ठीक है? मैं $5 और 35 पे हम विथड्रॉल करेंगे, ठीक है? और फुल अमाउंट नहीं, मुझे $30 ही विथड्रॉल करना है, बट $5 हम अकाउंट में पड़े रहने देंगे, फिर से उसको ग्रो करेंगे, ठीक है? बाइनरी है, इसमें कैपिटल बड़ा मत रखो, ये बेवकूफ़ी होती है, बड़े कैपिटल रखना, ठीक है? हाँ, वही फिर से मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, कैपिटल बड़ा रख सकते हो अगर आपको बड़ा कैपिटल डुबाने में तकलीफ नहीं होती। अगर आपने $1000 डुबाने में तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप $1000 रखो। आपको $10,000 डुबाने में तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप $10,000 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आपको ₹1000 के लॉस में ही आपको जब इमोशनल ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, आप बड़े-बड़े ट्रेड्स मारने लग जाते हो, तो आपके अकाउंट में चाहे ₹10,000 हो, चाहे ₹1,00,000 हो, आप उसको तुरंत ज़ीरो कर दोगे, ठीक है? अगर हज़ा माइनस 1000 हुआ और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको फ़र्क पड़ रहा है, भाई मेरे ₹1000 तो डूब गए यार, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आप चाहे 10,000 रखो, चाहे 20,000, चाहे ₹1,00,000 रखो अपने लाइव अकाउंट के अंदर, वो ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक बाइनरी में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। लिख के ले लो। बताओ मुझे दुनिया में कौन है बाइनरी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर? कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ़ आपको लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, लॉस कोई नहीं दिखाता, ठीक है? हाँ, मतलब कोई नहीं का मतलब मेरा ये है कि भाई सब अपने आप में सिर्फ़ जेब खर्चा निकालते हैं, ठीक है? पैसा कोई नहीं कमाता, ठीक है? और पैसा कमाने वाले हैं तो भाई सिर्फ़ फॉरेक्स से कमा सकते हो, तो आप भी फॉरेक्स ट्राई करो, ठीक है? अ, ओके। यहाँ पे लोग जब ये एक सेकंड, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जो मुझे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बता दूँ, ट्रेडर ऑफ द वीक अगर आपने देखा होगा कोटक से, उनका प्रॉफिट देखोगे तो उनका प्रॉफिट कितना होता है? $14,000 होता है, ठीक है? $14,000, $15,000, $25,000, कुछ इस तरह से, ठीक है? आज तक शायद ही मैंने नोटिस किया होगा, मतलब है 1-2 बंदे हैं, बट एवरेज देखोगे 14 से लेके 25 के बीच में ही बंदे रहते हैं ट्रेडर ऑफ द वीक। अब ट्रेडर ऑफ द वीक जो होते हैं कोटक की तरफ से निकाले जाते हैं, मतलब इस वीक का, इस हफ्ते का, मतलब 7 दिन के, पिछले 7 दिन में सबसे बढ़िया प्रॉफिट किस बंदे ने किया है, वो कोटक की कम्युनिटी पोस्ट में आता है, टेलीग्राम पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लीडर बोर्ड में देखोगे, ये सब देखो, ये $22,000, $20,000, चौ ये सब इनका प्रॉफिट नहीं है भाई, ये प्रॉफिट नहीं है। तो क्या ये फेक है? नहीं, फेक भी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। ये 1 डे की रिजल्ट्स है, ठीक है? आज आपने इनका देखा $22,000 प्रॉफिट है। हो सकता है ये बंदे का कोई यूट्यूब चैनल होगा तो ये वीडियो बनाएगा, देखो यार भोकाल मेरा टॉप 1 पे लीडर बोर्ड पे आ गया, ऐसा है, वैसा है, मैं $22,000 का प्रॉफिट कर लिया हूँ। हाँ, फिर आपको एफिलिएट के नीचे जुड़वाएगा, आपके कमीशंस खाएँगे, ठीक है? जो भी है, एफिलिएट चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ़ आपको प्रॉफिट दिखा के इन्फ्लुएंस करके आपको एफिलिएट के नीचे जोड़ते हैं, ये सबसे गलत बात है, ठीक है? यही मैं बोलता हूँ भाई, लिंक से अकाउंट ओपन करो, किसी के भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस बंदे का इंटेंशन सोचो भाई, वो बंदा करना क्या चाहता है हमारे साथ, ठीक है? ये लोग सिर्फ़ आपका ये जो 22,000 प्रॉफिट दिखा रहा है ना, ये आज का दिखाएगा और आज आपको जॉइन कर लेगा। अब इसके चक्कर में इसका प्रॉफिट देख के 100 ब 200 बंदे जुड़ गए, फिर उनसे वो कमीशन खा जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात ये, फिर उसके बाद अगले दिन जैसे ये $20,000 या $25,000 लॉस करेगा, 20 तो नहीं लॉस करने वाला, ठीक है? ये पक्का $50,000 डुबाएगा अगले दिन, 100% डुबाएगा $50,000। वो वीडियो नहीं आएगी। अगले दिन फिर से $50,000 डुबाएगा, फिर से नहीं आएगी। फिर आपके जो एफिलिएट से इनकम हुई वो डिपॉजिट करेगा, फिर से सट्टेबाजी करेगा और सट्टेबाजी करते जैसे ही टॉप लीडर पे आएँगे, फिर से ये वीडियो बनाने लग जाएँगे, ठीक है? ये होता है बाइनरी की रियलिटी, ठीक है? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। लीडर बोर्ड पे आना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लीडर बोर्ड पे तो भाई सब तुक्के से आते हैं, ठीक है? प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे मतलब वही है जो ट्रेडर ऑफ द वीक में आते हैं, ठीक है? ट्रेडर ऑफ द वीक जितने भी बंदे आते हैं, वो समझ लो वो अच्छे ट्रेडर्स हैं, ठीक है? उनका देखोगे भाई हफ्ते का प्रॉफिट कितना होता है पता है? $15,000, मतलब वो दिन के सिर्फ़ 1000 या $2,000 ही निकालते हैं, ठीक है? दिन का। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनके पास बड़ी कैपिटल्स हैं, लेकिन वो दिन के 1000 $2,000 भी निकाल के नहीं संतुष्ट होते। उनको लगता है भाई मैं दिन के 10,000 निकालूँगा तो ही खुश रहूँगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कंट्रोल करो सिर्फ़ अपने इमोशंस को, ठीक है? सब कुछ पॉसिबल है। बाकी अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है और फ्यूचर सिक्योर करना है तो भाई फॉरेक्स ट्राई करो, उसमें फ्यूचर सिक्योर है, बाइनरी में सिक्योर नहीं है, ठीक है? मैं भले करता हूँ लेकिन मैं आपको सही सलाह यही दूँगा, ठीक है?
करना है करो, मेरी तरह करो, छोटे में अमाउंट डालो, उसको बड़ा करो, जैसे मैं करता था। अभी तो इस चैनल पे नहीं, बट पुराने चैनल पे मैं $5 को 1000 करके जीरो कर दिया हूँ, ठीक है। इमोशन में चला जाता है, $10 को 1000 करके वो भी मैंने जीरो कर दिए हैं। $100 को भी 1000 करके मैंने जीरो कर दिए हैं, ठीक है। और $200 को मैंने 2000 डाल के, मतलब 2000 ग्रो करके जीरो कर दिया। तो इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे कदम, पता नहीं मैंने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, मैं 3 या 4 अटेम्प्ट कर चुका हूँ, बार बार मैंने $10 डाले, जीरो हो गया, $10 डाले, जीरो हो गया। अब एक बार जैसे ही मेरा ग्रो हो जाएगा तो आपको लगेगा यार बंदे ने $10 को 1000 कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, सब चीजें मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है। सब आपको पॉजिटिव दिखाते हैं, निगेटिव कोई नहीं दिखाता। और भाई ट्रेडिंग है, एक दिन प्रॉफिट 4 दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट 4 दिन लॉस लगेगा। और बाइनरी में भाई यही प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता, लेकिन अगर फॉरेक्स में हो, एक दिन ही प्रॉफिट करोगे, 4 दिन लॉस करोगे, फिर भी प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि वहाँ का कैलकुलेशन ही अलग है। अब फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ समझाने आया तो नहीं था, बस आपका सामने देख सकते हो मैंने अपने सारे लॉस रिकवर कर लिए, चाहो तो मैं भी बंद कर सकता हूँ। बट मैंने आपके सामने बोला था कि मैं अपना क्या बोलते हैं, टारगेट अचीव करके जाऊंगा, $5 का जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो लेकर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, और मुझे यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड मिलने की कोशिश है, मैं सोच रहा हूँ ले लूँ। लेकिन अभी भी मुझे एक डाउट है कि एक कैंडल और ग्रीन बन सकती है, ठीक है। लेकिन मैं वेट नहीं करूंगा, मैं ट्रेड लगाऊंगा, अगर लॉस होता है तो मैं $2 लगा के रिकवर करूंगा, ठीक है। ओके, मैंने लगा दिया ट्रेड। मुझे अभी भी डाउट है कि कैंडल ग्रीन बन सकती है, ग्रीन क्यों बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि ये जो ग्रीन बनी है ना, अगर ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इवनिंग स्टार, मतलब ये एक बीरिश पैटर्न है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो मार्केट की अगली कैंडल हो सके इस लेवल को टच करने जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो अपर इसका लोअर वीक है, इसको टच करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बन सकती है, और इन्होंने गैप डाउन भी दिया, जो कि एक साइन भी है कि ये कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तक तो बायर्स की एंट्री नहीं हुई, लेकिन अगर बायर्स की एंट्री हुई इस कैंडल के अंदर, अचानक बायर्स एंट्री करते हैं, तो 100% ग्रीन बन जाएगी और ट्रेड हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए तो अभी देख सकते हो सेलर के फेवर में ही जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सेलर के फेवर में जाए मतलब मेरे फेवर में जा रहा है। और मैंने ट्रेड क्यों लगाया, ट्रेड बहुत ही सिंपल सा है कि इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार के बाद एक वीक ग्रीन कैंडल बनी, और वो भी अपने लेवल के अंदर ही क्लोज हो गई, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी। लेकिन ये ट्रेड थोड़ी रिस्की थी, तो भाई रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, बिना रिस्क का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देख सकते हो किस तरह से ये रेडमी हमारी प्रॉफिट हो गई है, और मैंने आपके सामने छोटा रिस्क लेते हुए अपने सारे लॉसेस को कवर कर लिया, और ओवरऑल हम प्रॉफिट में भी आ गए। अब मुझे सिर्फ इसमें से कितना निकालना है, $30 निकालने हैं, और $6 हम इसमें पड़े रहने देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फिर मैं 6 को ग्रो करने की कोशिश करूंगा। 6 को ग्रो करने का मतलब ये होता है भाई, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। 500 पे अगर आप 500 का प्रॉफिट बना लेते हो, बहुत अच्छा है बाइंड्री में, ठीक है। रियलिटी में आपको बताऊं किसी भी बंदे को, ठीक है, तो भाई एनफ है, अगर आप दिन का 1000 2000 निकाल ले रहे हो कोटेक्स के अंदर से, ठीक है, तो बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत आप एक सक्सेसफुल बाइनरी ट्रेडर हो गए, ठीक है। ट्रेडर तो नहीं हुए, बाइनरी ट्रेडर हो चुके हो सक्सेसफुल, अगर दिन का 1000 2000 निकाल पा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन लोगों को इतने में संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनको ये लीडर बोर्ड का चस्का और बड़ी बड़ी फरारी गाड़ियों का चस्का जो लग जाता है, ठीक है। ये सब चीजें बेकार हैं, ठीक है। वो कमा कहाँ से रहे हैं मुझे पता है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो सब भाई जाने दो, ठीक है। बट मतलब उनकी अर्निंग ट्रेडिंग से नहीं होती, ठीक है, तो वो एफिलिएट वाले बंदे होते हैं, ठीक है। सो रियलिटी है ये, चाहे कोई एक्सेप्ट करे चाहे नहीं। और ऐसे भी बंदे हैं जो कि मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपके सामने पहले, मतलब जब उनके फैन फॉलोइंग कम थी, तो उनसे बहुत अंधा पैसा कमाया लोगों ने, मेरे पास प्रूफ भी पड़े हैं, बट क्या करें, ठीक है। उन्होंने पैसे बहुत कमाए, कोर्स बेच के, एफिलिएट चला के, और झूठ बोल के, फेक अकाउंट्स दिखा के, ठीक है। भाई ऐसे ऐसे बंदे हैं ना, स्टार्टिंग फेज पे बंदे के पास मतलब पीसी तक नहीं था, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं पीसी, बंदे के पास पीसी नहीं था। लेकिन अगर लाइव अकाउंट में देखो ना, लाइव अकाउंट में 1 1 लाख डॉलर के कैपिटल होते थे, 1 1 लाख डॉलर के, सोचो। बंदे के पास एक लैपटॉप नहीं है 70 80 हजार का, या फिर एक कंप्यूटर नहीं है 1 लाख 1.5 लाख का, लेकिन वो बंदे के अकाउंट में 1 1 करोड़ रुपए हैं, और वो सब डेमो के पैसे होते थे। बाद में जब वो बंदा धीरे धीरे एफिलिएट से कमाने लग गया, ठीक है, फिर सब कुछ कोर्स वोर्स बेच के कमाने लग गया, तो उसके अकाउंट में कितने पड़े रहते पता है, $10,000 $20,000, ठीक है, इतने पड़े रहते बस, 10 20 हजार। भाई जब बंदा शुरू किया था 1 1 लाख डॉलर से, बाद में 10 10 हजार डॉलर, और फिर $10,000 $20,000, जब लोगों ने देखे बड़े बड़े नंबर्स, हाँ भाई रियल अकाउंट है, ऐसा है वैसा है, लोगों का ट्रस्ट और बढ़ते गया, और उसके एफिलिएट से जुड़ते गए। फिर वो बंदा अभी जाके फिर से वो $50,000 $60,000 पे ट्रेड करता है, मतलब उसका अकाउंट देखोगे 50,000 $60,000 से वो बंदा खेलता है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर कोई इशारा करना चाहे मुझे कमेंट करके बोल सकता है, मैं समझ जाऊंगा मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो बंदा समझा कि नहीं। तो मतलब उसने पहले फेक अकाउंट्स दिखाए, फेक से फिर रियल पे आया, रियल से अब वो बड़े कैपिटल पे खेल रहा है। अब लोगों को लगा भाई ये बंदा ट्रेडिंग से सक्सेस हासिल किया, नहीं भाई वो ट्रेडिंग से नहीं ऐसे सक्सेस हासिल किया, उस बंदे ने फ्रॉड किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया। मतलब देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा होता हूँ, तो मेरे लिए ये चीजें गलत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो बंदे बताते नहीं है, पूरी तरह से फेक लीडर बोर्ड सिखाते हैं, फेक प्रूफ सिखाते हैं कि भाई देखो ऐसा है वैसा।
फेक बाइनेंस के विड्रॉल्स दिखाते हैं कि देख सकते हो भाई मैंने बाइनेंस में $1,00,000 $50,000 विड्रॉल्स किए हैं, जो कि सारी की सारी चीजें फेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है भाई, दिखा रहे हो तो रियलिटी दिखाओ, रियलिटी दिखाते दिखाते अगर आप आगे बढ़ते हो तो अच्छी बात है। हाँ भाई, अब मैं आपको सब चीजें समझा रहा हूँ, मैं चाहे कोर्स बेचूं चाहे एफिलिएट करूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन वहीं पे मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ भाई लिंक से जुड़ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं करोड़पति बन गया आप भी बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा, मैं रातों रात ये करने लग गया। तो भाई मैं ट्रेडिंग से रातों रात नहीं करने लगा, मैं एफिलिएट से करने लगा भाई, साफ साफ बोलो, ठीक है। रियलिटी में आपको बताऊं भाई, एफिलिएट से इतनी इनकम होती, इतनी इनकम होती जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बाइनरी वालों को, ठीक है। बट उनकी एफिलिएट चलनी चाहिए, ठीक है। और वो भाई अंधा एड्स भी लगाते हैं टेलीग्राम्स में, इंस्टाग्राम्स में। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप बाइनरी में सपने ना देखें, ठीक है। भाई मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग तो भाई फॉरेस्ट कर लो, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्दी वीडियोस लाऊंगा फॉरेस्ट की, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है। एफिलिएट तो मैं भी चलाता हूँ, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि पैसा किसको बदबू देता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, चाहे यूट्यूब से आए, चाहे एफिलिएट से आए, चाहे ट्रेडिंग से आए। बट रीजन पता होना चाहिए बंदों को, मैं जुड़ क्यों रहा हूँ, ये बंदा मुझे देता क्या है, ठीक है। ये सब चीजें मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो अभी मैं जाते जाते मैं आपको अपना थोड़ा टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी दिखा देता हूँ, ज्वाइन होना चाहो ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरा एक टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप है जिसमें मैं अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे अगर आप मेरे कल के सिग्नल्स देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो लगातार मेरे 3 शॉट रहे हैं। उसके बाद एक मार्टिंगल पे गए और 2 ट्रेड मेरे रिकवरी पे चले गए, ठीक है। अब रिकवरी क्या होता है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है, ठीक है, तो अगर आप सिग्नल फॉलो करते हो तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें मेरा रूल होता है 1 2 3 4 का, ठीक है। आप ये पिन मैसेज जो है इसको रीड करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 ट्रेड दिए थे, 6 के 6 विन थे। अब इसमें अगर आपने $1 से रिस्क लिए होंगे तो आपको यहाँ पे $4 या $5 का प्रॉफिट बना होगा। और अगर आपने बड़े रिस्क लिए होंगे 10 10 डॉलर के, तो भाई आपको $50 या $40 का प्रॉफिट बना होगा, जो भी हो, ठीक है। और ये मेरा आज का है, ठीक है। अगर मैं आपको कल का दिखाऊं, ठीक है, कल बोले तो परसों का, ठीक है। तो ये परसों का भी आप देख सकते हो, इसमें भी मैंने 6 ही दिए थे और 6 के 6 शो शॉट रहे हैं, एक बीच वाली रिकवरी रही है। उससे भी पहले का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने प्रोवाइड किए थे, सो रिजल्ट नहीं दिए थे सर मैंने यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड तो थे बट रिजल्ट्स नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें भी मैंने 6 ट्रेड दिए थे, इसमें कुछ शॉर्ट मार्टिंगल मार्टिंगल शॉर्ट, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे अपने बाइनरी ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप ज्वाइन होना चाहो ज्वाइन हो सकते हो, पब्लिक ग्रुप है। वैसे ये चैनल पे थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, पुराने चैनल की वजह से। तो इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में काम नहीं करते, आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे लिंक्स, वहाँ पे क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कमेंट में आप मेरी कमेंट्स ढूंढना, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरा यूजर नेम सर्च करके आ सकते हो मुझे टेलीग्राम पे। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूजर नेम और क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो या फिर यूजर नेम सर्च करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। एंड अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहो तो भाई सबका सोल्यूशन एक ही होता है, आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाओ, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देंगे, जहाँ पे मैं और सिग्नल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 ही प्रोवाइड करता हूँ, वीआईपी के अंदर हम 15 20 30 सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अगर आप भी सही से रिस्क मैनेजमेंट करके आगे बढ़ोगे भाई, लॉस तो रिकवरी होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन कोटेक्स को फुल टाइम करियर बना के मत चलो, ठीक है। ट्रेडिंग सीखो, साइड इनकम रखो, ठीक है। कोटेक्स को करते रहो, मजे के लिए करते रहो, बट आप ट्राई करो फॉरेक्स फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी मैं जल्दी मैं भी फॉरेक्स की वीडियो डालूंगा, ठीक है। और बाइनरी तो नहीं छोड़ेंगे, बट टाइम कम देना है और एफर्ट कम देना है, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें, ठीक है।